एट ग्रेड पाठ 11 कक्षा 6। प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। अंधेरे में रखी हुई किसी वस्तु को क्या आप देख पाते हैं? इसको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो अंधेरे में रखी हुई वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। इनको देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की छाया कब और क्यों बनती है? तो जब प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, इससे छाया बनती है। दीप्त पिंड से आप क्या समझते हो? तो दीप्त पिंड जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। हमें स्पष्ट प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं? तो दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं छांटिए। सूर्य, वृक्ष, टॉर्च लाइट, आकाशीय बिजली की चमक, सड़क की लाइट, गाड़ियों की लाइट, लकड़ी, कपड़ा, साइकिलें। इनको अलग अलग रखना है जी। एक तरफ दीप्त वस्तुएं हैं, एक तरफ अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त में लिख दीजिए सूर्य, सड़क की लाइट, टॉर्च लाइट, आकाशीय बिजली की चमक, गाड़ियों की लाइट। और अदीप्त में वृक्ष, लकड़ी, कपड़ा, साइकिलें। आगे प्रश्न है कि पारदर्शी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उदाहरण, साफ कांच की दूसरी ओर देखना। दूसरा, साफ पानी में रखी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पाना। अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में लिखना है। पर दूसरा प्रश्न है, अपारदर्शी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सके उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण, दीवार के आर पार देखा नहीं जा सकता, अतः दीवार अपारदर्शी है। अब इसमें अगला प्रश्न है, पारभासी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो जिन वस्तुओं के आर पार बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सके अर्थात धुंधला दिखाई दे उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए घिसा कांच, गंदला पानी आदि। अब सूची छिद्र कैमरे की क्रियाविधि चित्र सहित समझाइए। तो ऐसा चित्र उसमें किताब में भी बना हुआ है, आप भी बना लीजिए। और इसमें लिख दीजिए सर्पी सूची छिद्र कैमरा और कुछ वर्णन करना है। तो वर्णन कुछ इस तरह कर दीजिए कि दो ऐसे बॉक्स लेकर जिनमें एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल खिसक सके, दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट लेते हैं। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाते हैं। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर वर्गाकार आकृति काटते हैं। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपका कर ढक देते हैं। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के भीतर इस प्रकार खिसकाते हैं कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। अब सूची छिद्र कैमरा तैयार है। एक प्रयोग के माध्यम से बताइए कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। तो जी ऐसा मोमबत्ती बना दीजिए, उसमें ज्वाला जला दीजिए, एक पाइप से देख में आँख बना दीजिए, दूसरी तरफ पाइप मुड़ा हुआ आँख से देखने की कोशिश कीजिए और लिख दीजिए एक प्रयोग। इस प्रयोग हेतु हम एक मोमबत्ती को जलाकर एक स्टैंड पर रखते हैं और सीधे पाइप से देखते हैं तो मोमबत्ती की जलती लौ दिखाई देती है। एक मुड़ा हुआ पाइप लेकर मोमबत्ती की ज्वाला को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें जलती लौ नहीं दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। धन्यवाद।